बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, उसे गर्म कर लिया है और उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। और उसके बाद उसमें मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जिसे बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा हमने नरम करना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट और 4 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, हमने बिल्कुल साबुत ली हैं। और इसके बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन और सब्ज़ मिर्च फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच ही मैंने हल्दी का लिया है। और अब इसके बाद मैं इनको कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और इनको भी अच्छी तरह से मसाले के साथ फ्राई करूँगी। इसी दौरान हमने पानी का छींटा लगाते रहना है ताकि मसाला जले नहीं, और पानी का छींटा लगाने से मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगा। और नमक भी इसमें हम ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, जिस तरह से आप कम या ज़्यादा जिस तरह का भी पसंद करते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो मसाला फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसका फ्लेम लो करके इसको एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम लस्सी तैयार करते हैं। तो जनाब, ये मैंने लस्सी ली है और आप चाहें तो इसकी जगह पर दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है और वो लस्सी के बीच में मैंने ऐड कर दिया है। याद रहे कि आप लस्सी की जगह पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लस्सी के बीच में मैंने बेसन को ऐड कर दिया है और अब हम इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बेसन की गुठलियाँ ना बने। तो जनाब, लस्सी में मैंने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर में भी घुमा सकती हैं। तो अब मैंने जो मसाला रेडी किया था, मैं उसके बीच में इस लस्सी को ऐड कर दूंगी। तो जनाब, ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसमें मैं अब लस्सी और जो बेसन मैंने घोल के रखा था ऐड कर दूंगी। और चूल्हे का फ्लेम जो है मैं फुल कर दूंगी और चम्मच लगातार इसमें चलाती रहूँगी जब तक इसको पहला उबाला नहीं आ जाता, क्योंकि इस दौरान कढ़ी में गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से चम्मच हमें बराबर चलाते रहना है। जब ये बॉईल लेने लग जाएगी तो हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद 10-10 मिनट के वक्फे के साथ हम इसको जो है चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने और कढ़ी जो है वो नीचे लगने ना पाए। तो नाज़रीन, जब तक हमारी कढ़ी को एक उबाला आता है, हम दूसरी तरफ पकोड़े का सामान रेडी कर लेते हैं। तो जनाब, पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन 200 ग्राम लिया है और इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें ज़ीरा, साबुत धनिया, लाल पिसी हुई मिर्च और नमक 1-1 चम्मच ऐड किया है। और 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें बारीक कट कर लिया है और उनको भी पकोड़ों में ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने पालक ली है। पालक मैंने काट के धो के टोकरी में रख ली थी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और खुश्क हो जाए। पालक भी ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 3 से 4 अदद मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद पकोड़ों का एक पेस्ट बना के रख देंगे। तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि बेसन जितना फूलना हो फूल जाए और पकोड़े हमारे जो है वो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो जाएं। 1 घंटा गुजर चुका है और पकोड़ों का जो बेसन हमने रेडी किया था वो अच्छी तरह से फूल चुका है, ठहर चुका है। अब हम पकोड़े बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और ऑयल को गरम करना ज़रूरी है, तभी हमारे पकोड़े जो है बहुत अच्छी शेप में बनेंगे। पकोड़े हमारे एक साइड से पक चुके हैं तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और इनका फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इनको उतार लेंगे और उतार कर हम इनको प्लेट में रख देंगे। कढ़ी को भी पकते हुए 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं और कढ़ी हमारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके बीच में पकोड़े जो हमने रेडी किए थे वो ऐड कर देंगे और पकोड़े ऐड करने के बाद हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे
और अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे, पकोड़ों को कढ़ी में मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद मैंने एक पैन फिर लिया है और उसमें मैंने ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च जो होती है उसका हम बघार लगा लेंगे। बघार लगाने के लिए मैंने ऑयल जो है, पकोड़ों का जो ऑयल बचा हुआ था वही इसमें ऐड कर दिया है। और वो बचा हुआ तेल हमने ज़ाया नहीं करना, वो हमारे दोबारा फिर काम आ जाएगा। तो बघार लगाने के लिए मैंने उसमें से फिर थोड़ा सा तेल ले लिया है। और जब ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए तो फ्लेम आप ऑफ़ कर दें। और कढ़ी को हमने बघार लगा दिया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। एक बार मेरे तरीके की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये इतनी मज़ेदार बन के रेडी होती है कि आज तक आपने इतनी मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा नहीं खाया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर भी कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें। हाँ जी बच्चों, कढ़ी पकोड़ा कैसा बना है? तो नाज़रीन, बच्चे जो हैं कढ़ी पकोड़े का मज़ा ले रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।